नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर इस बुलेटिन में बहुत-बहुत स्वागत है और सिस्टम से जुड़ा हुआ अपडेट का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं। बंगाल की खाड़ी पर आगामी समय में एक मजबूत सिस्टम के बनने की संभावना नज़र आ रही है और हो सकता है कि ये सिस्टम मानसून सीज़न का अब तक का सबसे मजबूत सिस्टम बन सकता है। ऐसे में सिस्टम के बनने की क्या संभावना रहेगी, कब तक सिस्टम बनेगा और किस दिशा में आगे बढ़ सकता है, सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। और आप सभी से एक छोटा-सा निवेदन रहेगा कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि आपके पास मानसून, मौसम और सिस्टम से जुड़े हुए सभी अपडेट जो है समय अनुसार आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंच जाए। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि सिस्टम कब से बनना शुरू होगा और किस तरह का प्रभाव सिस्टम का देश भर में रहेगा। लेकिन उससे पहले आप स्क्रीन के सामने देखिए, स्क्रीन के सामने आप जो ये मॉडल देख रहे हैं, ये जीएफएस मॉडल है और इसका पूरी तरह से इंडिकेशन है कि बंगाल की खाड़ी पर एक इंटेंस सिस्टम फॉर्मेशन करेगा। इसके अलावा ईसीएमडब्ल्यू मॉडल का भी कुछ ऐसा ही इंडिकेशन नज़र आ रहा है। तो ऐसे में दोनों ही अगर मॉडल इंडिकेशन दे रहे हैं तो कहीं न कहीं सिस्टम काफ़ी इंटेंसिफ़ाई हो सकता है। तो चलिए कब से बनना शुरू होगा अगर इसकी बात करें तो म्यांमार के तटीय इलाकों के आसपास यानी कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगभग 30 जून के आसपास बन सकता है और इसका फॉर्मेशन हमें लगभग तय नज़र आ रहा है अभी के अनुसार। इसके अलावा अगर इसमें कोई भी बदलाव होता है तो मैं आपको समय अनुसार अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ एक जुलाई के आसपास एक निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होता हुआ नजर आएगा और काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई ये सिस्टम हो जाएगा क्योंकि उम्मीदें नजर आ रही है कि अरेबियन सी से आने वाली तमाम हवाएं इस सिस्टम को मजबूत करेगी, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। तो फिलहाल संभावना ये नजर आ रही है कि अरेबियन सी से आने वाली तमाम हवाएं ये सिस्टम अपनी ओर आकर्षक करेगा, जिससे मजबूत होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद सिस्टम का फॉर्मेशन जो है वो आगे बढ़ता हुआ उत्तर पश्चिम दिशा में नजर आ रहा है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के चलते सिस्टम लगातार उत्तर दिशा में आगे बढ़ सकता है। हालांकि इसके ट्रैक को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि पहले सिस्टम का ट्रैक मध्य भारत की ओर नजर आ रहा था, उसके बाद सिस्टम थोड़ा सा उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा था, उसके बाद सिस्टम उत्तर दिशा में और थोड़ा उत्तर पश्चिम की ओर लगातार बढ़ रहा था, यानी कि हिमालय क्षेत्रों की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। तो ऐसे में कई सारे ट्रैक्स जो है वो सिस्टम के नजर आ रहे हैं। ऐसे में अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन हम पूर्वानुमान के तौर पर अभी देख सकते हैं। हालांकि जो सिस्टम का ट्रैक मुझे नजर आ रहा है वो लगातार थोड़ा सा यानी कि उड़ीसा को ये सिस्टम पार कर सकता है, ऐसी संभावना बन सकती है। इसके अलावा उड़ीसा को पार करने के बाद सिस्टम जो है वो मध्य प्रदेश की ओर बढ़ सकता है, ऐसी संभावना नजर आ रही है क्योंकि अभी तक जो ट्रैक आगे बढ़े हैं उनका सबका जो मिला जुला अगर हम देखें ट्रैक तो मध्य प्रदेश की ओर नजर आया है। इसके अलावा अगर इसके विंड स्पीड की बात की जाए तो लगभग 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है और इसके अंदर की हवा की बात करें तो ये हवाएं लगभग 40 से 45 किलोमीटर के बाद या ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो ऐसे में सिस्टम डिप्रेशन डीप डिप्रेशन तक की इंटेंसिटी लेकर आगे बढ़ सकता है, ऐसी संभावना नजर आ रही है। और आपके मन में इस सिस्टम को लेकर एक सवाल ज़रूर होगा कि अगर ये डिप्रेशन बन रहा है तो क्या साइक्लोन बनेगा? लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस सिस्टम के फिलहाल साइक्लोन बनने या फिर इतना इंटेंसिफाई होने की संभावना नहीं है। डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन तक बन सकता है। अब आगे बात करते हैं बारिश की संभावनाओं की। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर जीएफएस मॉडल इंडिकेशन दे रहे हैं कि जब ये सिस्टम डिप्रेशन की इंटेंसिटी में आएगा तब देश के कई राज्यों में भारी बारिश देगा, जिसमें आप देखिए कि सबसे अधिक बारिश की संभावना है उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों में। इसके अलावा ओडिशा के तमाम इलाकों पर नजर आ रही है जहाँ पर व्यापक बारिश का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक ये सिस्टम काफ़ी अच्छी बारिश दे सकता है, तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम का अच्छा खासा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी की हवाएं आप देखिए गंगा के मैदानी वाले क्षेत्रों से लेकर हिमालय इलाकों तक काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित करती हुई नजर आएगी और सिस्टम का जो इन्फेक्ट रहेगा वो भारत के एक बड़े हिस्से पर देखने को मिलेगा। जितना बड़ा सिस्टम रहेगा उतना ही ज़्यादा इफेक्ट देश के मानसून को करेगा और मानसून का जो प्रभाव है वो आपको देश के राज्यों पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। मानसून भी लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि उम्मीद है कि उत्तर भारत के अधिकांश भागों में सिस्टम बारिश देगा। इसके अलावा मध्य भारत पर तो अपना कहर बरपाता हुआ नजर आएगा। तो सिस्टम आ रहा है, सिस्टम आप देखिए बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा है और ये इंटेंसिफाई होकर आगे बढ़ सकता है। ऐसे में सिस्टम से जुड़े हुए इस वीडियो के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार चैनल के साथ बने रहेगा। धन्यवाद।